दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूं आपका मुबारक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है और इसके ये क्या काम करता है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो उससे पहले बता दूं कि आपको ये हमारा सेकंड पॉइंट है, क्योंकि हम साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया था, जो कि आप लास्ट क्लास में जाके देख सकते हैं। लास्ट क्लास में मतलब कि लास्ट जो वीडियो हमने अपलोड की है उसमें जाके देख सकते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो है हमारा राइबोसोम। दोस्तों ये भी हमारे साइटोप्लाज्म, कहने का मतलब सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। इसकी अगर बात करें तो ये सेल का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है। तो जो राइबोसोम है वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है। बाकी तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है। आपने सेल के जो वीडियो सेल का वीडियो हमने पढ़ा था, उसमें स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा होगा मैंने सिर्फ एक डॉट जैसा बनाया था, तो उसी को अपन ने राइबोसोम कहा था। तो ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। अभी मुझे इसका जो है अच्छे से इसका कोई खास अच्छा डायग्राम है नहीं, तो इसीलिए इसका शेप जो है वो कुछ इसी तरह का बनेगा। एक गंदा है, शेप है ही नहीं इसकी, ठीक है। कहने का मतलब इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, इसकी शेप की अगर बात करें अपन, तो इसकी शेप होगी स्फेरिकल आकार की। कैसी? स्फेरिकल मतलब गोलाकार। गोलाकार मतलब गोलाकार, बात खत्म। उसके बाद में बात करें अगर अपन, तो ये जो हमारा राइबोसोम होता है, ये बना होता है दो चीजों से मिलकर। किस किस से? देखो, राइबोसोम मेड बाय प्रोटीन एंड आरएनए। ये प्रोटीन तथा आरएनए से बना होता है। ये कुछ इस तरह से इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन और आरएनए। देखो, ये देखो, आप लोग इधर देखो गौर करके, ये बन गया। देखो, ये जो है ये है आरएनए और ये हो गया प्रोटीन। इस तरह से बना होता है, ठीक है। ये दो चीजों से मिलकर बना है, प्रोटीन तथा आरएनए। और इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों प्रोटीन, सॉरी, इसको जो है अपन प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना होता है, ठीक है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं इसको प्रोटीन फैक्ट्री? क्योंकि ये प्रोटीन को बनाने का काम करता है। मेन सोर्स यही होता है प्रोटीन को बनाने के लिए। तो ये जो है प्रोटीन को बनाने का काम करता है, और ये इसका फंक्शन भी है, ठीक है। यही फंक्शन है इसका कि प्रोटीन को बनाता है। और इसके आधार पर ये दो प्रकार का होता है। इसके टाइप की अगर बात करें अपन, तो ये दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है फ्री और दूसरा होता है बाउंडेड। एक होता है फ्री और दूसरा होता है बाउंडेड। देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको कि जो डायग्राम में हमने सेल के डायग्राम में समझा था कि कुछ स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, मतलब उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। और हमने सेल में पढ़ा था कि कुछ अलग तरीके से भी जो है फ्री साइटोप्लाज्म के अंदर जो है राइबोसोम पाया जा रहा था। तो एक तो हमारे साइटोप्लाज्म की ये लेयर नहीं होती है। एक तो हमारा जो नॉर्मली सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट था, और कुछ जो राइबोसोम था वो एक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट था, जिसको अपन बोल रहे थे रफ ईआर। क्या बोल रहे थे? रफ ईआर बोल रहे थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ राइबोसोम थे, और कुछ राइबोसोम जो है वो फ्री थे, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर थे। तो जो फ्री राइबोसोम है, जो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही बैठे हुए हैं, इनको तो बोलते हैं फ्री राइबोसोम। और जो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जुड़े हुए हैं, इनको बोल देते हैं अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर बात की जाए हमारे इस राइबोसोम की, तो जो राइबोसोम होता है इसका नाम कब पड़ा दोस्तों? ये नाम पड़ा 1900, हाँ यार, 1958 में रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने
इसका नाम दिया, इसका नाम दिया, क्या नाम दिया इसको? राइबोसोम। तो 1958 में इसका नाम पड़ा जिसको कहते हैं राइबोसोम। दोस्तों एक बार फिर से हम देख लेते हैं राइबोसोम क्या होता है। ये हमारे सेल का स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होता है। और एक और पॉइंट जो मैं फॉरगेट हो गया था वो ये है कि ये सेल इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें नहीं पाई जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट ही टॉपिक में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड ऑर्गेनल होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर पाई जाती हैं उस ऑर्गेनल के अंदर। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम राइबोसोम की बात करें तो इसमें बेचारे में एक भी नहीं पाई जाती, गरीब है। इसकी जो लेयर थी ना वो किसने छीन ली? वो छीन ली थी माइटोकॉन्ड्रिया ने, इसीलिए इसके पास कोई लेयर नहीं होती है। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास दो दो लेयर होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में क्या बातें हैं कि ये जो सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, इसकी शेप स्फेरिकल आकार की होती है। ये प्रोटीन तथा आरएनए से बना होता है। इसको बताया था 1958 में रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने। इसका काम होता है प्रोटीन को बनाना, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। और दूसरा और एक नाम है इसका, इसको अपन सेल का इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का इंजन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मैक्सिमम प्रोटीन से बनती है और जब बनती है तो उसमें ये जो प्रोटीन है एक के बाद 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 ऐसे जुड़ते जाते हैं और ये एक ट्रेन की तरह बन जाते हैं। तो ट्रेन के आगे सबसे आगे ले जाने वाला कौन होता है? इंजन होता है। इसीलिए जो प्रोटीन होता है वो भी इसको बना रहा है, इसीलिए इसको सेल का इंजन कहते हैं। शायद लॉजिक आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये बात याद रखना कि इसको सेल का इंजन भी कहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में ये पेपर में ये क्वेश्चन टपक जाए, तो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। शेयर करें दोस्तों के साथ।